सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल का कहना, प्रणब मुखर्जी की हालत है नाजुक, जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अशोक गहलोत की निकम्मा टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, मैं उनके कहे गए शब्दों से बहुत दुखी हूं। मुझे लगता है कि हमें वह बातें भूल जानी चाहिए। यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित देशों मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और नेपाल को मानवीय सहायता के रूप में 16.5 लाख यूरो देगा। गुरुग्राम में सभी धार्मिक स्थल 12 अगस्त से खोले जाएंगे। गुरुग्राम के डीसी अमित ने इस संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। एनजीटी का कहना, गंगा की सहायक नदियों की सफाई के लिए सार्थक कार्य नहीं किए गए। पीएम मोदी ने मंगलवार को 10 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर की चर्चा, कहा सही दिशा में बढ़ रहा है आगे भारत। हैदराबाद में हटाए गए आज़ादी की शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर, बीजेपी ने दर्ज कराई आपत्ति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 22.5 लाख से पार हुए देश में कुल कोरोना के मामले, 24 घंटे में 871 लोगों की हुई मौत। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लातूर में स्वास्थ्यकर्मी ने अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रही महिला को मारा थप्पड़, जांच शुरू। खबर कश्मीर से। नहीं थम रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, पुलवामा में पंचायत सदस्य भूपिंदर सिंह के घर पर ग्रेनेड अटैक। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा से सटे अग्रिम इलाकों में की गोलाबारी। मध्य प्रदेश के रीवा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती 22 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों को थमाया 65 वर्ष के बुजुर्ग का शव, डॉक्टर सस्पेंड। दिल का दौरा पड़ने से प्रसिद्ध उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन, इंदौर में ली अंतिम सांसें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफी दुख हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस, पहली बार सुशांत के परिवार के सदस्य से ईडी की पूछताछ, बहन ने दर्ज कराया बयान। जन्माष्टमी पर वृंदावन में पुजारी समेत 22 लोग कोरोना पॉजिटिव, इस्कॉन मंदिर हुआ सील। पाकिस्तान में बम विस्फोट में 6 व्यक्तियों की मौत, 22 अन्य घायल। रूस में तैयार हुई कोरोना की पहली वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन का एक टीका उनकी बेटी को पहले ही लगाया जा चुका है और यह टीका परीक्षण में खरा उतरा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की स्टडी हमें बताती है कोविड-19 से स्वाद लेने की क्षमता सीधे प्रभावित नहीं होती। कोविड-19 से निपटने को भूटान में देशव्यापी लॉकडाउन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ हुए, कुल मामलों से आधे से ज्यादा सिर्फ अमेरिका, भारत और ब्राजील में। कल 12 अगस्त को लॉन्च होगी रूस की कोरोना वैक्सीन। फिलीपींस के राष्ट्रपति लेंगे सबसे पहला टीका। अमेरिका के बाल्टीमोर में गैस विस्फोट, एक महिला की मौत। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेरूत धमाके के बाद लेबनान में जोरदार विरोध प्रदर्शन, पीएम समेत पूरी सरकार को देना पड़ा इस्तीफा। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा झंडा, रचा जाएगा इतिहास। विदेश मंत्री हीको मास का कहना, जर्मनी ने कोरोना वायरस का टीका दुनिया भर में उपलब्ध कराने की हिमायत की। सऊदी अरब के सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिकी कोर्ट ने भेजा नोटिस। यह नोटिस क्राउन प्रिंस को पूर्व शीर्ष खुफिया ऑफिसर डॉक्टर साद की हत्या के प्रयास के आरोप को लेकर जारी किया गया है। सितंबर से हांगकांग में बनने वाले उत्पादों पर लगेगी मेड इन चाइना की मुहर। चीन की बड़ी कार्रवाई, हांगकांग में लोकतंत्र की समर्थक नेता चाउ गिरफ्तार। चीनी मजदूरों ने पाकिस्तान सैनिक को पीटा, गुलाम इमरान खान कुछ ना बोल सके। लंदन में हो रही है गांधी जी के गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी। इंग्लैंड में इसकी कीमत 10,000 से 15,000 पाउंड्स में लगने का लगाया जा रहा है अनुमान। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। दिल्ली एनसीआर में कोरोना की बेहतर स्थिति के लिए पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ। ऑपरेशन राजस्थान, कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर उभरे अहमद पटेल। राहुल गांधी का कहना, शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्याय लागू किया जाए। सचिन पायलट की शिकायतों को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन, कमेटी में प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल। पहली बार कैमरे के सामने आई सचिन पायलट, कहा मुझे पद की लालसा नहीं है, सम्मान चाहिए, मंगलवार को जाएंगे जयपुर। अब कांग्रेस को मणिपुर में लगा झटका, 6 विधायकों ने दिया इस्तीफा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। जून में औद्योगिक उत्पादन 16.6% घटा, मई के मुकाबले सुधार जारी। मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर में दबाव।
नारायण मूर्ति का कहना, जीडीपी में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट की आशंका। लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार होना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल, 10 स्थान का उछाल। सेंसेक्स में 225 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,300 के ऊपर हुआ बंद। निजी बैंकों और मेटल स्टॉक्स में बढ़त दर्ज, फार्मा सेक्टर टूटा। कैट ने केंद्र सरकार से चीन की कंपनी हुआवे व ZTE पर रोक लगाने की मांग। कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर अभियान की शुरुआत की है। IT मीडिया लॉजिस्टिक कर्मी कार्यस्थल पर लौटने को लेकर सहज नहीं, लिंक्डइन सर्वे में हुआ खुलासा। एप्पल के CEO टिम कुक बने पहली बार अरबपति। एप्पल वॉच और कारप्ले डैशबोर्ड में शामिल हुआ गूगल मैप। एप्पल अब $2 लाख करोड़ की कीमत के साथ पहली कंपनी बनने के मील के पत्थर के काफी करीब है। JSW स्टील का कच्चा इस्पात उत्पादन जुलाई में 5% घटकर रहा 12.46 लाख टन। जुलाई माह में कारखानों की क्षमता का औसतन 83% इस्तेमाल हुआ, वहीं जून 2020 में यह 76% ही रहा था। एक्सिस बैंक ने जुटाई 10,000 करोड़ रुपए, पात्र स्थगित खरीदारों को जारी किए शेयर। यह शेयर फ्लोर प्राइस 442.19 रुपये प्रति शेयर पर 5% डिस्काउंट पर पात्र संस्थागत खरीदारों को जारी किए गए हैं। कोविड-19 के झटके से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि क्षेत्र का राय सुधार का नेतृत्व। 3 फसलों ने ग्रामीण भारत में 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी पहुंचाई है। सोने में 1,317 रुपये और चांदी में 2,943 रुपये की गिरावट, विदेशी संकेतों का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे चढ़कर 74.78 रुपये प्रति डॉलर पर बंद। कारोबार के दौरान डॉलर इंडेक्स 0.13% बढ़कर 93.46 पर पहुंचा। iPhone 12 का उत्पादन हुआ शुरू। फॉक्सकॉन ने कर्मचारियों की नियुक्ति की शुरू। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है उन्हें 9,000 युआन रुपये तक का बोनस भी दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना, स्कूलों कॉलेजों को खोले जाने की तैयारियों पर संसदीय समिति की बैठक। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट UGET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। KBS एडमिशन 2020, केंद्रीय विद्यालय की आज जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त को बंद कर दी गई थी। शिक्षा नीति का कहना, दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त 2020 तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। UPSC NDA एंड NA एडमिट कार्ड 2020 जारी। क्लेट 2020 एग्जाम डेट 7 सितंबर को होगा क्लेट का एग्जाम। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। प्रियंका चोपड़ा ने पूरी की ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड। किताब के बारे में कही ये बात। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा के निजी आलेखों, कहानियों और विचारों का संग्रह, जिसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया करेगा। सुशांत मामले में नाम आने से परेशान हुए सूरज पंचोली, पुलिस में कराई शिकायत दर्ज। सूरज पंचोली ने कहा कि सुशांत राजपूत की मौत से जोड़कर उन्हें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर बदनाम किया जा रहा है। सड़क टू ट्रेलर रिलीज से पहले संजय दत्त ने लिया फिल्मों से कुछ दिन का ब्रेक। इस एक पोस्ट ने बढ़ा दी फैंस की चिंता। बिग बॉस के बाद अब रिंग गाने से धमाल मचा रही माहिरा पारस की जोड़ी। अरिजीत सिंह की आवाज में आसिम और हिमांशी का रोमांटिक गाना दिल को मैंने दी कसम रिलीज के साथ मचा रहा है धमाल। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। IPL के आयोजन के लिए BCCI ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को दी आधिकारिक मंजूरी। फैज फजल का मानना, कोहली और पेन इस समय दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। कोविड-19 महामारी के चलते लंका प्रीमियर लीग का पहला संस्करण स्थगित। महिला टेनिस खिलाड़ी श्वेतलाना ने US ओपन से वापस लिया अपना नाम।